मजहब का झंडा लिए हुए। मजहब मतलब आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं, कि भाई मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं, मैं ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं। मुझे तो हमेशा से ही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने क्यों। कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी, और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने आई एम लैप्स्ड मुस्लिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखा आपने ये वीडियो, इनको आपने देखा होगा, फिल्मी दुनिया से ये ताल्लुक रखते हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको वो मिस ना हो, क्योंकि हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ आप तक कोई अच्छी बात पहुँचाऊँ दीन के लिहाज से, ताकि आपको भी फायदा हो और मुझे भी। तो आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है नसीरुद्दीन शाह साहब। ये फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नसीरुद्दीन का मतलब क्या है। इफ यू गूगल एंड आप सर्च करते हो नसीरुद्दीन का मतलब क्या है, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम नेम, इट मींस डिफेंडर ऑफ इस्लाम, डिफेंडर ऑफ मुस्लिम्स एंड सपोर्टर ऑफ द रिलीजन। मगर इसकी यहाँ पे तो इसके बरक्स है, इट इज ऑपोजिट। यहाँ पे तो ये खुद ही इज अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट मुस्लिम्स, एंड he is not even supporting the Islam, the religion, which gave him existence, which gave him his name. तब मे भी शायद जल्दी में गलत नाम रह गया हो, या शायद जल्दी में गलत मजहब में आया हो। नाउ यहाँ पे सवाल खड़ा होता है क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल खड़ा कर रहा है अल्लाह के वजूद पे। अस्तगफिरुल्लाह, एज अ मुस्लिम आई कैन नॉट इवन थिंक, नीदर इमेजिन कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह के वजूद पे आप सवाल खड़ा करते हो कि अल्लाह है ही नहीं। ही सेइंग कि मुझे बचपन से ही ये जो कहानियां मुझे कहते थे इसके वालिदैन, अल्लाह उन्हें मगफिरत अता करे, बड़े नेक थे, जो उसे कहते थे कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो तुम्हें देख रहा है। पता तब बहुत सादगी थी। तब पेरेंट्स कहते थे बेटा अल्लाह से डरते रहो। तब इतनी बेहयाई नहीं थी, और पीपल वेयर रियली इनटू रिलीजन। They were so much so committed to their religion, वो जैसे कोई भी मजहब हो। आज की तरह नहीं कि आप नाम के मुसलमान हो या नाम के हिंदू हो या नाम के ईसाई हो, नहीं। They were really practicing Muslims, practicing their other religions। मगर यहाँ पे जो है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है कि जो इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मुझे तो ये थोड़ा बहुत कहानी लग रही है कि कोई तो देख रहा है, बड़ी फुर्सत है। नो, अब दीन के लिहाज से बात करते हैं। सूरह अल हदीद आयत नंबर 4, वहुवा माअकुम ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और मैं तुम्हारे साथ हूं ऐ मेरे बंदे, और मैं वो सब कुछ देखता हूं जो कुछ तुम करते हो। एंड आई एम विद यू वेयर एवर यू आर, एंड आई एम सीइंग एवरीथिंग वट एवर यू डू। क्लियर, कोई दूसरी बात ही नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। इट्स अनक्वेश्चनेबली unambiguously clear आयत ऑफ कुरान। मगर यहां पे वो कहता है कि ये सब बनी बनाई बातें हैं। इसका मतलब ये है कि इसने सही तरह से न कुरान को समझा है, न तालीम की है, न इसको किसी ने समझाया है। क्यों? क्योंकि ये कलाकार है। जब मैं भी इंडस्ट्री में था तब मुझे एक वन ऑफ द फेमस डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स टोल्ड मी कि साकिब, अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में रहना है, यू कैन नॉट बी ए मुस्लिम। जो आपके प्रिंसिपल्स है, जो आपके असूल है, डूज एंड डोंट्स, ये आप घर पे छोड़ के आओ। क्योंकि कंवल जो खिलता है वो कीचड़ में खिलता है। इसका मतलब जो है ओपनली कि जो इंडस्ट्री है वो कीचड़ है और इसमें आपको खिलना है कंवल की तरह। तो मैंने कहा कि तुम्हारी कीचड़ तुम्हें मुबारक हो, लानत हो इस इंडस्ट्री पे, आई एम आउट ऑफ इट। मगर ये जो कलाकार है, दे देमसेल्व्स कन्फेस, दे देमसेल्व्स से कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। उनकी जो एक्टिंग है ये इनका धर्म है, बिकॉज दे फिट इन एवरी कैरेक्टर। बट लेट मी टेल यू ओपनली मिस्टर नसीरुद्दीन शाह साहब, इस्लाम में कलाकारी की कोई अहमियत ना है, ना कोई जगह है।
इस्लाम में सिर्फ आप मुसलमान हो, आप एक अल्लाह को मानते हो और उनके आखिरी पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम पे तनकीद और तंज एक मुस्लिम, चाहे मैं हूं या कोई और है, दुनिया का कोई भी मुस्लिम बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अपनी एक्टिंग की दुनिया में आप करो, आपको डू वट एवर यू वॉन्ट, गो टू एनी एक्सट्रीम, बट डोंट इन्वॉल्व मजहब। आप कलाकारी करो, आपको हमारे मजहब से क्या लेन देन। You practice your religion at your home, but once you come in our interview, do not involve our Islam or any of the religion. Do not downgrade. Do not comment. Do not even raise a finger on any religion. You have no right to speak on that. अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। जहां पे आपने कहा कि अल्लाह को बड़ी फुर्सत होती होगी, वो तो फ्री नहीं होते होंगे, अल्लाह ने फरिश्ते रखे हैं, 2 फरिश्ते हर इंसान पे, एक जो अच्छे अमाल लिखता है, एक जो बुरे अमाल लिखता है, एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। जब कब्र में जाएगा एक मुसलमान तो उसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा, उसके नामे अमाल सामने आएंगे एंड तब उसे दिखाया जाएगा। इवन उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा, यू नो। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप इसमें ला इल्म है, आपकी आंखें गवाही देगी, आपकी जुबान गवाही देगी, आपके हाथ गवाही देंगे, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी विल स्पीक। आपको अपने देश के कानून से डर है, उसको मानते हैं, वाह। और जो अल्लाह का कानून है आप उसे नहीं मानते। ये फिल्मी दुनिया नहीं है जहां पे आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है। हमारे लिए हमारा स्क्रिप्ट जो है वो कुरान है, उसकी आयतें हैं, सही हदीस है और सुन्नत है, हम उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमारा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कोई और नहीं है। हम मुसलमानों के लिए हमारा अल्लाह ही काफी है। हस्बन अल्लाह व निअमल वकील। अनलाइक यू, आई वांट यू कि आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप एक पब्लिक अपॉलॉजी करें इस बारे में, बिकॉज आपने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है ये बोल के। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप खुश रहे अपनी फिल्मी दुनिया में। एंड वन मोर थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो रिटायरमेंट वर्ड है हर मुलाजमत में, एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, करते हैं क्यों? आफ्टर 58 या 60 क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं है उनको देने के लिए। दे रिटायर यू, आप घर पे बैठो, दे डोंट, बिकॉज जो आप उनको काम देते थे वो आप नहीं दे पाते हो टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, आपको रिटायर करते हैं। रिटायरमेंट की एज मुझे लगता है एक्टिंग में भी होनी चाहिए, इंडस्ट्री में भी, ताकि उसके बाद आपका जो दिमाग है वो खिसक जाता है एंड यू टॉक इलॉजिकल एंड इररिलेवेंट थिंग्स। जरूरी नहीं है कि आप अगर उम्र में बड़े हो तो आप सही हो, नो, देयर इज ऑलवेज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड। अल्लाह ने हमें इतनी सलाहियत दी होती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि सही क्या है, गलत क्या है। सो इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और ऐसे लोगों से प्लीज इन्फ्लुएंस ना हो, और जहाँ पे गलत है वहाँ पे आवाज़ उठाएं एंड अपने व्यूज कमेंट में ज़रूर बताएं एज ऑडियंस की व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम।